Hello guys, welcome to my channel. In today's session, I'm going to start with the remaining part of the ecosystem. तो लास्ट सेशन के अंदर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द डीकम्पोजिशन तक डिस्कस करा था, जिसमें हमने पढ़ा था केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस की केमिकल नेचर पे उसका डीकम्पोजिशन मैटर करता है। अगर काइटिन लिग्निन टाइनिन का अगर कोई डेट्राइटस बना है तो उसका डीकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। अगर सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट शुगर कंटेंट और जो नाइट्रोजनस कंपोजिशन का अगर बना है तो उसका फास्ट होगा। टेम्परेचर एरेशन एंड मॉइस्चराइजेशन पे भी डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंट सोलार रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इंसिडेंट सोलार रेडिएशन। तो जो सोलार रेडिएशन आती है 100%, उससे क्या होता है, लेस देन 50%, अप्रॉक्स मान लो लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, PAR क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन होता है। अब इसमें से जो मोर देन 50% है वो क्या होता है, वो स्कैटर्ड हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, गैसेस के फॉर्म में वेपर्स हो जाते हैं। तो ये है, तो मोर देन 50% क्या होता है, स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स, scattered by the particles, absorbed by the gases, ये होता है एक्सेट्रा। अभी क्या होता है कि 50% जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो पार है, इसमें भी क्या बनता है, GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड उसके बाद क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो GPP है वो होता है 1 to 5% एंड NPP आपका हो जाता है 0.8 to 4%। अब क्या है, ये किसका कैप्चर्ड हो रहा है, ये जो है GPP का, एंड एक और आपका इसका वैल्यू होता है 2 to 10%, इसका डबल, इसका 1.6 to 8%। ये है, तो ये आता है। सबसे पहले तो हमने बात करी जो टोटल सोलार रेडिएशन है उसका लेस देन 50% फोटोसिंथेसिस में जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में भी हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, जितना प्रोड्यूसर्स टोटल बनाते हैं उसमें से क्या होता है कि कुछ रेस्पिरेटरी लॉस में चला जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टोटल बनाते हैं उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस अगर हम माइनस कर दें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचती है। फिर हमने देखा कि मोर देन 50% जो है वो जो है पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, गैसेस के फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, ये सारा कुछ होता है। तो GPP में कितना जाता है, 1 to 5% जाता है। तो किसका जाता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का जाता है या फिर टोटल सोलार रेडिएशन का। तो ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये टोटल से है, इट मीन्स ये इसका रिलेशन इससे है, और इसका भी ये जो है ये जो 0.8 to 4% है ये भी इसी का है। इट मीन्स ये जो 2 to 10% है ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये पार से आता है एंड ये भी पार से आता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि टोटल सोलर रेडिएशन का क्या होता है, कितना फोटोसिंथेसिस में जाता है, कितना स्कैटर्ड हो जाता है, GPP में कितना जाता है, GPP में भी जाता है, तो PAR से कितना जाता है और टोटल से कितना जाता है। वैसे NPP में भी क्या होता है कि PAR से कितना जाएगा और इन टोटल कितना जाएगा। तो इन टोटल जो है ये जो रेड पेन से लिखा है ये टोटल वाला है, और जो ब्लू पेन से लिखा है वो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने इसके फंक्शन में हमने 4 फंक्शन पढ़ने थे, तो हमने इसमें प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया,
फिर हमने इसमें डिकम्पोजिशन देख लिया। अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो का, फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। ये जो 2 फंक्शंस बचे हैं आज के सेशन के अंदर हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो, जो 3rd फंक्शन है इसका, दैट इज एनर्जी फ्लो। 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो किसने दिया था? इसे दिया था लिंडमैन सर ने। ये है, क्या होता है? इट मीन्स जो एनर्जी फ्लो होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनर्जी फ्लो, 10% only will transfer, और जो कि 90% होता है वो क्या होता है? वो नॉट ट्रांसफरेबल, ये होता है। तो सिर्फ 10% ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाता है, बाकी का 90% क्या होता है? नहीं जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर अब हम आगे क्या देखेंगे? ये हमने एनर्जी फ्लो भी बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हम फूड चेन पढ़ते हैं, लेकिन एनर्जी फ्लो होता कैसे है ये पहले देख लेते हैं। एनर्जी फ्लो के अंदर क्या है? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, इट मीन्स ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। फिर इससे कहाँ जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर जाता है। इससे कहाँ जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ जाता है। इससे कहाँ जाता है? टर्शरी के पास जाता है। फिर क्या है इसके बाद जाता है टॉप कार्निवोर के पास। प्रोड्यूसर्स तो ऑलवेज क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, मतलब इसका सिर्फ 10% जाता है, तो वो क्या है? ये हर्बीवोर होते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे हैं तो वो कार्निवोर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खा रहा है और टर्शरी कंज्यूमर को टॉप कार्निवोर खा रहा है, जैसे कि लायन, जिकाल, वल्चर, ये सारा जो है, पिकॉक, जो जिसे कोई नहीं खाता है। तो अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो एनर्जी का यूनिट ही होता है किलो जूल। तो फॉर एग्जांपल 10% जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे आपका सपोज दैट 1000 या 10,000 किलो जूल है, यहाँ पे एनर्जी बन रही है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1000। यहाँ पे कितना जाएगा? 100 किलो जूल। यहाँ पे कितना जाएगा? 10 किलो जूल। फिर ये बन, तो इट मीन्स ये जो एनर्जी का फ्लो है, ये ट्रॉफिक लेवल से, जब वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाता है तो सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होता है। इट मीन्स जो लास्ट में रहेंगे उसके पास कम एनर्जी जाएगी, तो वो क्या करेंगे? उनके पास बहुत ही कम एनर्जी जाती है। तो ये जो सिर्फ एनर्जी फ्लो का जो है, ये सिर्फ ट्रॉफिक लेवल 3 to 5 तक ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एनर्जी फ्लो है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 to 5 तक ही एग्जिस्ट करता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इसमें फूड चेन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में। सबसे पहले फूड चेन होता क्या है? सिक्वेंशियल एनर्जी फ्लो, मतलब इसके बाद इसे ये खा रहा है, फिर ये जैसे फॉर एग्जांपल एक्वेटिक फूड चेन होता है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन होता है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। पहले फूड चेन होता क्या है? देयर इज सिक्वेंशियल एनर्जी फ्लो हैपन अंडर द फूड चेन। तो क्या होता है? सिक्वेंशियल एनर्जी फ्लो ये होता है फूड चेन के अंदर। तो हम 3 तरीके के फूड चेन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे: प्रेडेटर फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन। क्या? प्रेडेटर फूड चेन, डेट्राइटस
फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन। क्या है, कैसा है, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रेडेटर फूड चेन, इसके सिनोनिम से भी क्वेश्चन आता है। प्रेडेटर फूड चेन ना कह के इसे कभी कभी क्वेश्चन में ग्राजिंग फूड चेन कह देता है, तो ये भी यही है, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। ये है डेट्राइटस का सैप्रोट्रॉपिक फूड चेन, एंड पैरासिटिक का ऑक्सिलरी फूड चेन। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है, इन केस ऑफ प्रेडेटर फूड चेन और ग्रासिंग फूड चेन के अंदर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होता है, तो क्या है, द मेजर एनर्जी फ्लो हैपन अंडर द एक्वेटिक इकोसिस्टम वाया ग्रासिंग फूड चेन। तो क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले ग्रासिंग फूड चेन। ग्रासिंग फूड चेन के अंदर क्या है, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेडेटर फूड चेन। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और ये जो होते हैं ये दो टाइप का होता है ग्रासिंग फूड चेन। एक टेरेस्ट्रियल होता है फूड चेन और एक होता है एक्वेटिक। तो इसके अंदर है टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड एक्वेटिक फूड चेन, ये है। तो हम सबसे पहले टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या है, टेरेस्ट्रियल के अंदर ग्रास है, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हर्बी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, इसको खाता है फ्रॉग को कौन खाता है, इसको खाता है स्नेक, और स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाती है। ये हो गया। तो ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें, T1, T2, T3, T4, T5, एज आई ऑलरेडी टोल्ड विथ यू कि जो फूड चेन है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो विच इज़ गिवन बाय लिंडमैन सर ने दिया था, सिर्फ T3 से T5, इट मीन्स सिर्फ 3 ट्रॉफिक लेवल टू 5 ट्रॉफिक लेवल तक ये एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक फूड चेन, जो कि ग्रासिंग फूड चेन का दूसरा पार्ट है। ये हमने ए पढ़ लिया, ये बी क्या है, ग्रासिंग फूड चेन के अंदर एक्वेटिक फूड चेन। सबसे पहले क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टॉन्स। इसे कौन खाता है, ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन को कौन खाता है, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को कौन खाता है, लार्ज फिश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रॉफिक लेवल 1, T2, T3, T4, ये हो गया। अब एक चीज़ हमने कॉमन देखी कि ग्रासिंग फूड चेन और प्रेडेटर फूड चेन के अंदर अगर हम बात करें, या तो टेरेस्ट्रियल हो या तो एक्वेटिक हो, इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ जो पहला जो स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या है, सन है। सन से मतलब जो T1 है, जो ट्रॉफिक लेवल 1 है, वो हमेशा क्या है, वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, अपना खाना खुद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट है। T1 का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, दैट इज सनलाइट। ये हो गया, ये हमने बात करी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि इन एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मेजर
एनर्जी फ्लो किसके थ्रू होती है? तो वो होती है ग्रासिंग फूड चेन के थ्रू। ग्रासिंग फूड चेन GFC, या फिर कह ले प्रेडेटर फूड चेन के थ्रू होती है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे क्लियर है? ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा फूड चेन का, तो दैट इज हमारा क्या है? डेट्राइटस और सैप्रोट्रॉफिक फूड चेन। क्या है दूसरा? डेट्राइटस या तो सैप्रोट्रॉफिक फूड चेन। इसके अंदर क्या है, कैसा हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें डेट्राइटस की, तो यहाँ एज आई ऑलरेडी टोल्ड विथ यू कि डेट्राइटस क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है उसे हम डेट्राइटस कहते हैं। उन पे फीड कौन करता है? डेट्रीवोर करता है। तो हमने डेट्रीवोर के एग्जाम्पल में पढ़ा था, दैट इज टर्माइट्स और अर्थवर्म। तो सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होगा? डेट्राइटस। ये हो गया डेट्राइटस, इसका अर्थवर्म सेकेंड, T2 अर्थवर्म को सपोज दैट स्पैरो खा रही है, ठीक है। स्पैरो को कौन खा रहा है? फाल्कन। ये है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट नहीं है। तो देर इज सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट द सनलाइट हियर इन केस ऑफ डेट्राइटस फूड चेन और सैप्रोट्रॉफिक फूड चेन के अंदर, कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन नहीं है, ठीक है। ये हमने देखा कि सनलाइट से इसका इट स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि डेट्राइटस क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर को हम डेट्राइटस कहते हैं। ये है। तो इसके अंदर एक चीज़ ये याद कर लो कि इन केस ऑफ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के अंदर जो मेजर एनर्जी फ्लो होता है वो होता है डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू। इन केस ऑफ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, इसके अंदर जो मेजर एनर्जी फ्लो होता है वो कैसे होता है? वो होता है डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरे फूड चेन की हम बात करेंगे, दैट इज ऑक्सिलरी और पैरासिटिक। क्या है? ऑक्सिलरी एंड ऑल्सो नॉन एज पैरासिटिक फूड चेन। इसमें क्या होता है कि विद इन द ट्रॉफिक लेवल द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होता है। जैसे हमने देखा ग्रेजिंग और प्रेडेटर फूड चेन के अंदर क्या था, विद इन द ट्रॉफिक लेवल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहा था। फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन्स, एक्वेटिक उसका फूड चेन जो था, फाइटोप्लैंक्टन्स वो छोटे होते उससे बड़े, जूप्लैंक्टन्स स्मॉल फिशेस उससे बड़ी, लार्ज फिशेस सबसे बड़ी। तो विद इन द ट्रॉफिक लेवल इन केस ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन क्या हो रहा था? ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज कर रहा था। बट इन केस ऑफ ऑक्सिलरी और पैरासिटिक फूड चेन के अंदर विद इन द ट्रॉफिक लेवल द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी डिक्रीज। इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे। विद इन द ट्रॉफिक लेवल द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म will decrease। ये हमने देख लिया। विद इन द ट्रॉफिक लेवल द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, ट्रॉफिक लेवल 1, इसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल 2। अब क्या है, बर्ड्स में जो लाइस एंड बग जो भी है तो वो क्या है, वो छोटे हो गए। तो ये ट्रॉफिक लेवल 3, साइज तो इनका कम हो गया ना। ये है ट्री सबसे बड़ी, उसमें छोटे बर्ड्स, फिर उसमें भी छोटी क्या है, उसमें लाइस एंड बग्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है,
ऑक्सिलरी और पैरासिटिक फूड चेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। पैरासिटिक तो पैरासाइट होते हैं ना, एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है लाइस, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड वेब के बारे में, क्या है कैसा है ये हम देखते हैं। जो फूड वेब है वो क्या होता है। फूड वेब का डेफिनेशन क्या होता है कि देयर इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन एट द डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज द फूड वेब। क्या है, देयर इज interconnected food chain in different ट्रॉफिक लेवल। तो ये है फूड वेव। अब जो फूड वेव है ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका तो दो रीज़न है। तो रीज़न क्या है, मोस्टली दो है और भी है, बट जो मेनली है वो दो हैं। सबसे पहले क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेस्ट पर्सपेक्टिव से होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें स्नेक की, तो स्नेक पहले हमने क्या पढ़ा, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक। तो अगर जो स्नेक है वो सिर्फ फ्रॉग खाएगी तो फ्रॉग का जो प्रेजेंट है, वो एग्जिस्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। या तो चलो वो ख़त्म हो गया तो स्नेक क्या रहेगा, भूखा रहेगा, नहीं ना। तो वो स्नेक तो दूसरी चीज़ भी खाता है, दूसरे भी ट्रॉफिक लेवल से, दूसरे फूड चेन से कोई भी चीज़ खा रही है। तो वो एक तो उनका कि स्टेबिलिटी इकोसिस्टम में मेंटेन रहे, दूसरा टेस्ट प्रेफरेंस से भी होता है। तो एक तो सबसे मेन इसका रीज़न है कि देयर इज़ द बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, और दूसरा जो है वो टेस्ट प्रेफरेंस, कि एक चीज़ खाते खाते कोई भी ऑर्गेनिज्म बोर हो जाती है, इस वजह से वो अपना टेस्ट चेंज करने के लिए करती है। तो पहला रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, दूसरा रीज़न है क्या, कि टेस्ट प्रेफरेंस। ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं दो टर्मिनोलॉजी की जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर कन्फ्यूज़न होता है। स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट क्या है। स्टैंडिंग स्टेट को स्टैंडिंग क्वालिटी भी बोलते हैं। क्या है ये देखते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट और क्वालिटी। स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर सारे जितने भी लिविंग मैटर है वो आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑल लिविंग मटेरियल, दिस इज द स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर आता है। तो देयर इज टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, और इसके अंदर क्या है, देयर इज टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। पर यूनिट एरिया, और इसके केस में भी पर यूनिट एरिया। तो ये जो है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर हम देखेंगे दो तीन तरीके के पिरामिड इसके अंदर भी, जैसे हमने बात करी ना फूड चेन के बारे में, तीन तरीके के, प्रेडेटर, ग्रासिंग, डेट्राइटस, सैप्रोट्रॉफिक, ऑक्सिलरी पैरासिटिक, वैसे ही हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड दे रखे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, द इकोलॉजिकल पिरामिड ये हम डिस्कस करेंगे, जो कि 3 तरीके के हैं। क्या है, पिरामिड ऑफ, सबसे पहले है नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास जो कि हम ड्राई बायोमास लेते हैं, तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या है कैसा है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही हम देखेंगे, सबसे पहला एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इन द एग्जाम जो आता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है।
ऑलवेज अपराइट। ये है पहला पॉइंट। दूसरा, एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर यूनी डायरेक्शनल होता है। ये है इसके अंदर क्या है, ये अपराइट है, अपराइट भी है, इन्वर्टेड भी है, ये भी अपराइट है, इन्वर्टेड भी है। तो ये शेप में प्रेजेंट होते हैं। स्पिंडल भी प्रेजेंट होता है। तो ये है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। तो हम पिरामिड ऑफ नंबर को डिटेल में देख लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर के जो बेस में होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो बेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हम अपराइट का एग्जांपल अगर हम देखें तो वैसे ही है। क्या है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स प्लांट ऑटोट्रॉफ्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको खाने वाले ग्रास को खाने वाले ग्रास होपर उससे कम, ग्रास होपर को खाने वाले फ्रॉग उससे कम, फ्रॉग को खाने वाले स्नेक उससे भी कम, और स्नेक से भी कम स्नेक को खाने वाले, स्नेक को कौन खाता है, ईगल, ये उससे भी कम। तो ये गया ना इस तरीके का। तो ये अपराइट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड, ट्री इकोसिस्टम के अंदर जो है। फिर हम दूसरा भी देख सकते हैं। अब ये पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम, जू प्लैंक्टन्स बहुत सारे, उनको खाने वाले, सॉरी सबसे पहले जू प्लैंक्टन्स को कौन खाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। इट मीन्स फाइटोप्लैंक्टन्स का अमाउंट ज़्यादा होगा। हमेशा बेस में क्या प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, फाइटोप्लैंक्टन्स ये बहुत सारे, इनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स इनसे कम। जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली स्मॉल फिशेस और स्मॉल फिश को खाने वाली लार्ज फिश। ये है, ये हो गया, ये इस तरीके का बन गया अपराइट। तो इसके अंदर एग्जाम्पल हमने अपराइट के अंदर क्या देखा, ग्रासिंग फूड चेन का हमने देखा सबसे पहला ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दूसरा हमने देखा एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये हमने देख लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टेड शेप किसके अंदर होता है। इन्वर्टेड शेप क्या होता है, उल्टा। सबसे पहले एक ट्री उस पे बैठे हुए बर्ड्स उस पे ज़्यादा। ठीक है, ट्री तो एक ही है, सपोज दैट एक ट्री है उस पे 12 बर्ड्स बैठे हैं। अब 12 बर्ड्स के अंदर सपोज दैट कि कितने हैं, 1200 लाइस एंड बग्स हैं। ये लाइस और बग्स 1200। तो ये क्या हुआ, इस शेप का हो गया। तो दिस इज द इन्वर्टेड, ये हुआ। अब हम तीसरा डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या है, स्पिंडल शेप है। तो ये हमने बी ये डिस्कस कर, सी क्या है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप के अंदर क्या होता है, स्पिंडल शेप के अंदर क्या है कि एक ट्री है, एक ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं और उस बर्ड्स को खाने वाले, सपोज दैट एक ट्री उसके ऊपर 20 बर्ड्स को खाने वाली 5 फाल्कन। तो ये हो गया ना इन्वर्टेड शेप का। एक ट्री है,
फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, इस पे बैठे हैं बर्ड्स की क्वांटिटी कितनी है? 20 है। एंड 20 को खाने के लिए फाल्कन प्रेजेंट है, वो कितने हैं? 5। तो ये हो गया ना स्पिंडल इन शेप, ये है। अब हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। ये हम डिस्कस करेंगे, जो कि पहले ही मैंने बता रखा है कि बायोमास में हमेशा क्या लेंगे? ड्राई वेट लेंगे। तो ये भी 2 तरीके के हैं, अपराइट है, इन्वर्टेड है। क्या है? अपराइट है, दूसरा क्या है? इन्वर्टेड है। अपराइट के अंदर अगर हम बात करें, अपराइट के अंदर जो एग्जांपल है वो टेरेस्टेरियल आ जाएगा। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ट्री इकोसिस्टम हम ले सकते हैं, और इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या है, कैसे है, मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल बायोमास एक ट्री है, एक ट्री का वेट हमेशा ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली उस पे बैठे हुए बर्ड्स, और बर्ड्स को खाने वाली जो लाइस हैं और बग्स हैं उनका तो और कम होगा। फॉर एग्जांपल एक ट्री है, उस पे बैठे हुए बर्ड्स हैं और उस पे लाइस हैं, तो क्या होगा? एक ट्री का फॉर एग्जांपल 1000 किलोग्राम ये वेट है। बर्ड्स का कितना होगा? 20 बर्ड्स बैठी हैं तो 20 kg अगर है, और इसमें भी कितना है? 2 kg। तो इस तरीके से हो गया ना ये अपराइट शेप का। दूसरा क्या है? इन्वर्टेड के अंदर इकोसिस्टम हमने लिया है एक्वेटिक के अंदर क्या है? जो हमारी जो सबसे पहले क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको खाने वाली जू प्लैंक्टन, उनको खाने वाली स्मॉल फिश, उनको खाने वाली लार्ज फिश। तो ऑब्वियस सी बात है, लार्ज फिश का वेट ज़्यादा होगा, सपोज दैट 500 kg। स्मॉल फिश का कम होगा 200 kg। जू प्लैंक्टन्स का इससे भी कम होगा 100 kg। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स का इससे भी कम होगा 10 kg फॉर एग्जाम्पल। ये है, तो ये हो गया ना इन्वर्टेड शेप का, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने बात करना है तीसरे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हमने बात करी थी, 2 चीज़ें हमने देखी थी इसमें, जो यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। दूसरा, ये ऑलवेज अपराइट इन नेचर का होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये है अब हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट क्यों होता है? फॉर एग्जांपल आप जो एनर्जी है वो हमने देखा था ना ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। अगर हम देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो क्या है? प्रोड्यूसर्स दैट इज़ प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इनको कौन खाया? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाया? टर्शरी कंज्यूमर। ये है। तो सपोज दैट ये 1000 किलो
जूल एनर्जी बना रही है, तो 10% अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो विच इज़ गिवन बाय लिंडमैन सर, तो उन्होंने क्या बोला था, सिर्फ 10% ही ट्रांसफरेबल है, बाकी का 90% तो लॉस हो जाता है। तो उस यहाँ पे 100 किलो जूल, यहाँ पे 10 किलो जूल, यहाँ पे 1 किलो जूल। तो अगर हम इसका पिरामिड बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अपराइट ऑलवेज, क्योंकि एनर्जी का फ्लो विद इन द ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, कम होते जाता है, क्योंकि सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होता है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, तो ये क्या हो जाएगा, T1, T2, T3, T4। ये हमेशा क्या बनेगा, अपराइट इन नेचर का होगा। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो एक तो फूड वेब में नहीं होता है, दूसरा उस ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे पाई जाती हैं। इफ सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू और मोर देन 2 ट्रॉफिक लेवल, तो ये उसमें इकोलॉजिकल पिरामिड अप्लाई नहीं होता है, फूड वेब के अंदर नहीं होता, और इसके अंदर डिकम्पोजर्स, माइक्रोब्स, डेट्रीवोर्स को हम नहीं लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या है कैसा है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले, इट डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ फूड वेब, इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ फूड वेब। दूसरा क्या है कि इफ सेम स्पीशीज, इट डज नॉट वर्क और अप्लाई, इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डिकम्पोजर्स, माइक्रोब्स के अंदर बेसिकली ये नहीं होते हैं। तीसरा क्या है, इट डज नॉट अप्लाई इफ सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू और मोर देन 2 ट्रॉफिक लेवल, it does not apply if same species belonging to 2 or more than 2 ट्रॉफिक लेवल। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे अपने चौथे सिस्टम इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में, दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। क्या हम बात करेंगे, जो फोर्थ फंक्शन है दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये हम देख लेते हैं। तो देर इज 2 टाइप ऑफ साइकिल विच इज गिवन इन योर NCERT, दैट इज गैसियस साइकिल एंड द सेडिमेंट्री साइकिल। बहुत इजी है, ये क्या है, गैसियस साइकिल और क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सेडिमेंट्री के अंदर फॉस्फोरस, सल्फर, ये होते हैं। एक NCERT के अंदर चार्ट दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है फॉस्फोरस साइकिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसका जो चार्ट है, सबसे पहले क्या है कि रॉक प्रेजेंट है, रॉक के अंदर फॉस्फोरस होता है। अब ये जो रॉक है इससे क्या बना, सॉइल बना, ठीक है। अब सॉइल पे क्या हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट को कौन खाया, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को कौन खाता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रेजेंट है, और दोनों के डेड एंड डीकेइंग मैटर को क्या कहते हैं, डेट्राइटस बोलते हैं। ये है। अब यहाँ पे आ जाता है, ये किस प्रोसेस से बनता है, फ्रेगमेंटेशन, और कह लो वेदरिंग से ये बनता है, फ्रेगमेंटेशन और वेदरिंग से बनता है। यहाँ पे
प्रोड्यूसर से कुछ लीफ का फॉल होता है तो यहाँ पे लिटर फॉल हम ये कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसके फिलअप से ये जैसे यहाँ पे क्या होगा प्रेजेंट, यहाँ पे क्या रॉक के फ्रेगमेंटेशन से क्या बनता है सॉइल। सॉइल में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स प्लांट होते हैं। प्लांट को कौन खाता है, कंज्यूमर खाता है प्रोड्यूसर को। दोनों के डेड एंड डिकेइंग मैटर को डेट्राइटस कहते हैं और वो सॉइल में मिल जाना है। ये होता है फॉस्फोरस साइकिल के अंदर हमने देखा। अब हम बात करेंगे, एक टॉपिक है सक्सेशन। सक्सेशन टॉपिक से क्या है, कैसा है, ये हम देखते हैं। तो देर इज 2 टाइप ऑफ सक्सेशन, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो क्या है प्राइमरी सक्सेशन, क्या है सेकेंडरी सक्सेशन, क्या है, ये है, ये हम पढ़ते हैं। प्राइमरी सक्सेशन, इनिशियली लाइफ क्या है, प्रेजेंट नहीं है। देर वॉज नॉट देर वॉज नॉट लाइफ प्रेजेंट इन इनिशियली, हम कह सकते हैं इसको देयर वॉज नॉट लाइफ प्रेजेंट इनिशियली। और ये जो होता है वो नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से होता है। ये जो होता है नेचुरल कैलमिटीज़, फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड्स, जो भी है, फ्लड आ गया, तो इन सब से जो जहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो ख़त्म हो गए, फिर वापस से रीजनरेट हुए हैं, वापस से वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हुआ है, तो वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब पहले लाइफ थी वहाँ पे, लेकिन बाद में कुछ नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से लाइफ ख़त्म हो गई, वापस से रीजनरेट हुई, तो ये है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मतलब शुरू से यहाँ पे लाइफ नहीं है। ये हमने यहाँ पे देख लिया सक्सेशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, पायनियर कम्युनिटी, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ये है, और जैसे जैसे आए कह सकते एवोल्यूशन। तो कुछ कम्युनिटीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन हम कह सकते हैं। जैसे पायनियर कम्युनिटी, दूसरा है ट्रांजिशनल, फिर क्या है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो पहले थे, ठीक है, जो पायनियर कम्युनिटी है जो सबसे पहले आए, ठीक है, लेकिन उनमें स्टेबिलिटी क्या है, कम होती है। ट्रांजिशनल जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी और पायनियर कम्युनिटी के बीच में आए, मतलब पहले पायनियर में तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्लाइमेक्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एंड ट्रांजिशनल में मॉडरेट होगी। तो स्टेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी मॉडरेट होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। ये हमने यहाँ पे देखा। फिर 2 तरीके के सक्सेशन होते हैं, हाइड्रॉक्स सक्सेशन होता है, ज़िरैक्स सक्सेशन होता है। ये है हाइड्रॉक्स सक्सेशन के अंदर एक एग्जांपल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रॉक्स सक्सेशन। पानी के अंदर ये हो रहा है। तो हाइड्रॉक्स सक्सेशन के अंदर क्या है, सबसे पहले है फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, फिर है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, फिर है रीड स्वैम्प स्टेज, मार्श मीडो स्टेज, श्रब स्टेज एंड देन फॉरेस्ट। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बस ये और एक देख लो। सबसे पहले है फाइटोप्लैंक्टन्स, इसके सीक्वेंस से क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल में भी ये है फाइटोप्लैंक्टन्स, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, submerged free floating plant stage,
reed swamp stage, marsh meadow stage, then shrub stage, फिर लास्ट में क्या है, फॉरेस्ट। ये हो गया हाइड्रार्क सक्सेशन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, इकोसिस्टम। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, द लिविंग वर्ल्ड, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन एंड इकोसिस्टम। ये 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है या तो वो इकोलॉजी से होगा, या तो 12th से होगा, या तो 11th से होगा, देखती हूँ। बट यहाँ तक हमने 3 चैप्टर कवर कर लिया। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 70 to 80 और 90% क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी का होगा जब हम NCERT रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।